दिल्ली से खबर है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि केस में ट्रायल चलेगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला यहां पर आया है, जहां पर अशोक गहलोत की निगरानी याचिका खारिज कर दी गई है। निचली अदालत में ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। अशोक गहलोत पर मानहानि का आरोप है। देखिए, अशोक गहलोत पर मानहानि का आरोप है, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद यहां पर अशोक गहलोत को कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। संजीवनी से जुड़ा हुआ ये मामला था, संजीवनी सोसाइटी से जुड़ा ये मामला, जिसके अंदर लगातार सीएम गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमलावर हो रहे थे, उनके परिवार पर हमलावर हो रहे थे, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह बड़ा कदम उठाते हुए सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद अब ट्रायल शुरू होगी। और आपको बता दें कि निचली अदालत से सीएम गहलोत को कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली का मामला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि केस के अंदर अब ट्रायल चलेगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है अशोक गहलोत की निगरानी पर। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, यहाँ पर सीएम गहलोत को कोई राहत नहीं मिलेगी, एक और तो ट्रायल शुरू हो जाएगी, और दूसरी तरफ सीएम गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री बनने का जो दावा कर रहे थे वो भी नहीं बन पाए हैं। तो क्या माना जा सकता है ये दूसरा झटका सीएम गहलोत के लिए? देखिए, समय बदलता कोई वक्त नहीं लगता है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री और कार्यवाहक मुख्यमंत्री वर्तमान में कह सकते हैं, उनका समय बदल चुका है, और यही कारण है कि प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया था। और अब अगर बात की जाए उनके जो मुकदमों से संबंधित, जिस तरह से निचली अदालत दिल्ली की जो थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें शेखावत ने आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कि किस तरह से उनके परिवार का नाम और उनका नाम घसीटा जा रहा है संजीवनी घोटाले में, जबकि उसमें उनका कोई भी रोल नहीं है। जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें भी कहीं उनका नाम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उनके ऊपर हमले बोलते रहे, और इसी कारण उन्होंने कोर्ट की शरण ली और अपनी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। और उस निचली अदालत के जो ट्रायल चल रही थी, उसी ट्रायल को रोकने के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो है दिल्ली की विशेष कोर्ट जो है एमके नागपाल की, उसमें उन्होंने एक अपील दायर की थी और निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील पेश की थी, जिस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। आखिर आज जो फैसला आया है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का, जिसके मुताबिक अब निचली अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ है जो ट्रायल चलेगी, और ट्रायल के साथ साथ अब अशोक गहलोत को जमानत भी बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो कह सकते हैं जो पूर्व में जो रोक लगी हुई थी वो तमाम रोक है जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हटा दी है। अब इस मामले की सुनवाई जो कह सकते हैं 15 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जमानत लेनी पड़ेगी। बिल्कुल अरुण, देखिए, इसके साथ ही सीएम गहलोत जिस तरीके से लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमलावर हो रहे थे, एक तरफ तो गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार अपनी बात को रखते हुए कह रहे थे कि अगर कुछ हुआ है तो मेरी गिरफ्तारी करवाओ, अगर कुछ हुआ है किसी चीज़ में मैं शामिल हूँ तो उसके अंदर मेरा नाम भी होना चाहिए, एक और किसी भी एफआईआर में मेरा नाम नहीं है। और दूसरी तरफ सीएम गहलोत लगातार मुझ पर हमले बोल रहे हैं, लगातार मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से आप देखिए, पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है चार्जशीट पर रोक लगाई है, जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एसओजी जो चार्जशीट पेश करने वाली थी, उसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने भी रोक लगाकर शेखावत को राहत दी थी। और शेखावत की दलील ये थी कि जब प्रथम एफआईआर जो लिखी गई थी उसमें कहीं भी उनका या उनके परिवार के किसी सदस्य का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसके बावजूद जानबूझकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह सकते हैं, उन्होंने लगातार चुनाव के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी घोटाले को लेकर हमले बोलते रहे। और इसी मामले को लेकर शेखावत ने है जो दिल्ली की निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा पेश किया था, जिस पर रोक लगी थी। लेकिन अब आज ये रोक हट गई है, और अब रोक हटने के साथ ही साथ मुख्यमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कह सकते हैं ट्रायल का सामना करने पड़ेगा, और निचली अदालत में जाकर अपनी जमानत भी करवानी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो देखिए, संजीवनी घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला था, जिसके अंदर अशोक गहलोत को अब ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।